PTI के हिमायत याफ्ता कौमी असम्बली के 50, KP असम्बली के 60 से ज्यादा अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को खत अरसाल कर दिया। नून लीग और PP फैसला कुन मुज़ाकरात कुछ देर में दोबारा शुरू होंगे। MKM के वफ्द की मुस्लिम लीग नून से मुलाकात खत्म। तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया। 50 से जायद आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने बयान हल्फी जमा करा दिए। PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे आज़ाद उम्मीदवार कौमी पंजाब और KP असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तमाम सूबों में जीते हैं। हमारे हिसाब से PTI कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुकी। हम विफाक और उन सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बनना चाहिए। उमर अयूब ने कहा, विफाक में हमारी पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। हुकूमत में आकर पहला काम सीनियर क़यादत और कारकुनों की रिहाई है। अलामा नासिर अब्बास ने कहा, अवाम ने जिन्हें मुस्तरद कर दिया उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। मुश्किल मरहले में PTI के साथ हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारा इत्तेहाद नया नहीं, गुज़िश्ता 8 साल से है। तमाम मसालिक और अक़लियतें PTI के साथ हैं। दूसरी जानिब PTI और JUI शेरानी ग्रुप की भी मुलाकात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI और शेरानी ग्रुप का इत्तेहाद जारी रहेगा। मौलाना गुल नसीब ने कहा, मुक़्तदिर शख्सियात और सियासी जमातें इत्तेफाक पैदा करें और शेरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद कायम और दायम रहेगा। मौलाना साहब ने टफ सिचुएशन में हमें सपोर्ट किया था। इलेक्शन में भी जमीयत और राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम ने अक्सर हलकों में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों को सपोर्ट किया है और मैं खुद भी एक हलके से इलेक्शन में खड़ा था, लेकिन तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हूँ। वफाक में हुकूमत की तश्कील की कोशिशें तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों ने फिर सर जोड़ लिए। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का इस्लामाबाद में अहम इजलास। मुज़ाकरात का एक सेशन मुकम्मल। आज मामला तय पा जाने का इम्कान। वक्फे के दौरान MKM की नून लीग से मुलाकात। नवाज शरीफ मरी पहुंच गए, 1 हफ्ते क़याम होगा। आसिफ अली जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, बातचीत अच्छे माहौल में हो रही है, अच्छा नतीजा निकलेगा। बातचीत TV पर नहीं, बंद कमरों में होती है। निगरान वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजिमीन की ट्रोलिंग पर कार्रवाई का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े मुनक़सिम मैंडेट दिया। कुछ अनासिर सोशल मीडिया को सरकारी मुलाजिमीन पर दबाव डालने और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत से वफादारियां बदलने की तलकीन आर्टिकल 5 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रियासत सरकारी मुलाजिमीन का दिफा करेगी। पुरतशद्दुद ट्रोलर्स को मिसाली सजा दी जाएगी। अवामी मैंडेट का एहतराम यकीनी बनाना नागुज़ीर है। मालियाती शमूलियत अवाम की सियासी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिले तहसीन है। सोशल मीडिया या वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तनकीद का सामना करने के लिए फ़िक्री सलाहियत की कमी है। निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़िल हुआ तो मुल्की मुफाद में नहीं होगा। ज़ाती मामलात की वजह से, मुफादात की वजह से आई वोटिंग और वोटिंग मशीन मुतारिफ नहीं कराई जा सकी। वफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हलकों से लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। NH 46 से अंजुम अकील, 47 से तारिक फजल और 48 से राजा खुर्रम नवाज जीते थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात शुरू।
जराये के मुताबिक 6 DROs ने तहरीरी बयान जमा करा दिए। इल्जामात मुस्तरद। कौमी और सूबाई असेंबली के आरोज के बयान कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर कार्रवाई चल रही है। इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। हमने अपना काम किया है। बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। नून लीग को कौमी और पंजाब असेंबली की एक मजीद नशिस्त मिल गई। NA-12 कोहिस्तान और PP 242 बहावल नगर से मुंतखब अरकान नून लीग में शामिल। मोहम्मद इदरीस और काशिफ नवीद पंसोता की शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरकारी मसरूफियात। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की मुलाकात। सरकारी अफसरान ने मुतालिका महकमों के बारे में ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की भी मुलाकात। उन्होंने तारीख के लिए ऐवान से रुखसत की इजलास की क्या दरख्वास्त मंजूर है। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में एहतजाज। PTI अरकान ने चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। अरकान ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। JUI और नेशनल पार्टी के अरकान भी एहतजाज में शामिल। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा पहले आइन के खिलाफ इलेक्शन कराया गया, अब अवामी मैंडेट के खिलाफ काम हो रहा है। PTI सेनेटर्स की काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हैसियत तब्दील। निगरान वजीर आजम ने IB को ब्यूरो से तब्दील करके डिवीजन का स्टेटस दे दिया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन में तब्दील। फैसला इंतजामी और माली मामलात बेहतर बनाने के लिए किया गया। रेप पर सरेआम फांसी का बिल सेनेट से मुस्तरद। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बिल की मुखालफत की। PTI तकसीम बिल जमाते इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा सरेआम फांसी मुल्क में बर्बरियत फैलाती है। पुलिसिंग बेहतर करे न कि सजाए मौत के कवानीन। सरेआम फांसी से क्राइम नहीं रुकेगा। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा फांसी को फांसी घाट तक रखा जाए। इसहाक डार बोले कानून में सजाए मौत मौजूद है, सरेआम फांसी की मुखालफत करते हैं। PTI सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने भी मुखालफत की। कहा सजाएं सरेआम होने की बजाय निजाम इंसाफ को बेहतर बनाना चाहिए। ताहम PTI सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा जिन ममालिक में सरेआम सजाएं हैं वहाँ जराइम कम है, जहाँ हाथ काटे जाते हैं वहाँ चोरी भी कम है। जमात इस्लामी JUI काफ लीग ने भी बिल की हिमायत की। लापता बलोच तलबा केस में वजीर आजम अदालत पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम 28 फरवरी को दोबारा बुला लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए वजीर आजम और वुज़रा जवाब नहीं दे सकते तो अहदों से हटाना चाहिए। निगरान वुज़रा, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला किधर हैं? सेक्रेटरीज और DG सरकारी मुलाजिम हैं। सब अफसरान जवाब दे, कोई कानून से बालातर नहीं। इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा हुआ तो मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ दर्ज होगा। मामले पर 3 DGs पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर दाखिला और वजीर दिफा भी आइंदा समात पर तलब। पाकिस्तान के गैर यकीनी सियासी हालात IMF प्रोग्राम के लिए खतरा करार। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में खत्म होगा। IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है।
बानी पीटीआई ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद से मना कर दिया। अली मोहम्मद खान का कहना है कि पीटीआई पी से किसी इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ केपी में अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। नामजद वजीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर कहते हैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से पी वाले निकलेंगे तो बात बनेगी। तकलीफ से भागने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मजीद कहा रिवायात बदलने के लिए लाकानूनियत में मुलविस अफराद को सजा देना होगी। विफाक से खैरात नहीं अपना हिस्सा लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे री पोलिंग में भी हार गए। NA43 टांग के साथ पोलिंग स्टेशन पर फिर वोटिंग। दावरकुंडी 583 वोटों की बढ़तरी से कामयाब। मौलाना असदुल रहमान दूसरे नंबर पर। कोट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस पर फायरिंग, दोनों हमलावर हलाक। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। सवात में सड़कें बर्फ में दब गईं। कालाम और मालम जब्बा में पैदल चलने वाले रास्ते भी बंद। गलियात में मुसलसल बर्फबारी से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। वादी नीलम में 3 फुट तक बर्फ, शाहराह नीलम बंद। वादी लीपा में 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी, जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। लोअरदीर चित्राल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। उधर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। मरी और गिरदोनवाह में बारिश, तूफानी हवाएं, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पेशावर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मर्दान सवाबी 4 सद्दा, नौशहरा में जलथल 1। मजीद 1 रोज तक बादलों के बरसने का इम्कान। खुशदार में तेज हवाओं के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क के दीगर इलाकों में भी एहतजाज। शेर अफजल मरवत के घर छापे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। शेर अफजल मरवत ने कहा कल मेरे घर छापा मारा गया, मुलाजिम को पकड़ कर ले गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा शेर अफजल मरवत के घर रात 3 बजे क्यों गए? ये वाना या लकी मरवत की नहीं, इस्लामाबाद F8 की बात कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा आज इस्लामाबाद 10 दिन के लिए जेल जाएं, ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। सीनियर अफसर पेश न हुए। चेयरमैन PTA और DG FIA की अदम पेशी पर अदालत बरहम। बीमार अफसरान से आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। खुद कैसे तय कर लिया वो अदालत पेश नहीं हो सकते। कानूनी मुआवनत के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल को दोबारा नोटिस जारी। जज मोहम्मद बशीर लंबी छुट्टी पर चले गए। एहतसाब अदालत को नया जज मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रुखसत रिटायरमेंट तक मंजूर की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के नए जज मुकर्रर। लाहौर में कत्ल होने वाले अमीर बालाश टीपू वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा शाह आलम चौक में अदा। मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन। थाना चूंग में 4 नामलूद हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीफी और गोगी बट भी मुकदमे में नामजद। मारा गया हमलावर शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी निकला। शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हो गई। घोटकी के इलाके में पुलिस का छापा, 3 मगवी बाजियाब। डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। बताया गया है कि जिला खैरपुर में 14.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस हासिल होगी। कुएं से यौमिया 93 बैरल खाम तेल भी हासिल होगा। कराची में फ्लू की नई किस्म एडिनो वायरस की एंट्री।
नज़ला, बुखार, खांसी के मरीजों में इजाफा। सिविल अस्पताल में यौमिया 700 से जायद केसेस रिपोर्ट। ओपीडी में आने वाले 90% मरीज एडिनो वायरस से मुतासिर। असहाल के केस यौमिया 10 से 12 केसेस रिपोर्ट। नून लीग ने जाली बैलेट पेपर्स की छपाई की वीडियो को फ्रॉड करार दे दिया। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी कहती हैं, जाली बैलेट पेपर्स का ड्रामा किया जा रहा है। क्या मानसहरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे? हमने तो दोबारा गिनती की दरखास्त कर रखी है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए की मुचलके जमा कराने का हुक्म। सेनेटर फैसल जावेद भी मंजर आम पर आ गए। राहदारी जमानत भी मंजूर। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। दो 2024 का इलेक्शन 2018 का फेज 2 था। सिराजुल हक कहते हैं जो भी हुकूमत बनी चल नहीं सकेगी। खजाने के 50 अरब और कौम के 5 साल जाया कर दिए गए। सियासत ठीक ना हुई तो रियासत भी ठीक नहीं हो सकती। चीन की कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारिजा ने कहा, आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। तर्जुमान ने कहा, चीन नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी के मामलात वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता के कंट्रोल से निकाल दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल। पीसीबी अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। इक़दाम से सेक्रेटरी आईपीसी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। एचबीएल पीएसएल के मेगा इवेंट के मेगा मुकाबले। लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 188 रन का हदफ। ओपनर फखर जमान का बल्ला एक बार फिर ना चला, सिर्फ 6 रन पर आउट हो गए। साहबजादा फरहान की शानदार बैटिंग, 62 रन की इनिंग्स खेली, जबकि जहांदाद खान ने 45 रन बनाए। कोयटा की जानिब से अकील हुसैन और हसनैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जाली बैलेट पेपर्स छपने से मुतालिक मेरे पास मालूमात नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इजहारे लाइल्मी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, अपग्रेड किए गए ब्लॉक्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सर्विसेज अस्पताल 4.5 माह बाद आवाम के लिए नया तैयार होने जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल की असर नौ बहाली का काम जारी है, चंद माह लगेंगे। सर्विसेज अस्पताल में 24 ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं।